दोस्तों, घर की जो जिम्मेदारियां होती है वो एक माँ के ऊपर होती है। घर का देखभाल करना, बच्चों का सेवा सत्कार, खाना बना करके बच्चों को देना और उनको स्कूल भेजना, वो माँ की जिम्मेदारियां हो जाती हैं। दोस्तों, पिता जो होता है वो तो घर से बाहर चला जाता है काम करने के लिए, क्योंकि वो बाहर घर से नहीं जाएगा तो घर में जो है घर की स्थिति अच्छे से नहीं चल पाएगी। दो पैसा कमाएगा तभी घर का परवरिश अच्छे से होगा। और जब बेटी जवान हो जाए और उसकी शादी हो जाए, फिर वही माँ अपने बेटी का घर बर्बाद कर दे, ऐसा दोस्तों आपने कभी नहीं सुना होगा। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है जो कि एक माँ अपने बेटी का घर बर्बाद कर देती है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि ये कहानी आप लोगों को समझ आए। नमस्कार, हम संतोष कुमार, आप देख रहे हैं संतोष क्राइम सफर। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कर देना ताकि हमारा भी हौसला बुलंद होता रहे आप लोगों के प्रति। तो चलिए इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। आज की जो सच्ची कहानी है ये है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का। वहां पर एक लड़का रहता है जिसका नाम अमरेश होता है और उसकी सासू माँ का नाम होता है रोशनी और उसकी पत्नी का नाम होता है पूजा। दरअसल इधर अमरेश के शादी के हुए लगभग 1.5 साल का समय बीतता है और उसकी पत्नी का तबीयत कुछ न कुछ खराब ही रहता है। तो एक दिन क्या होता है कि उसकी सासू माँ रोशनी अमरेश के घर पे आती है और पूछती है रोशनी अपने दामाद से कि और सुनाइए दामाद जी, घर में सब ठीक ठाक तो है। तो अमरेश बोलता है कि सासू माँ घर में भगवान के दुआ से और आप लोगों के दुआ से तो सब ठीक है, पर पूजा जो है उसकी तबीयत कुछ न कुछ गड़बड़ रहती है, जिसके वजह से घर का सारा काम हमें ही करना पड़ता है। घर का झाड़ू पोछा भी हम ही को करना पड़ता है। ये बताइए सासू माँ कि जब घर का ही काम हम करेंगे तो बाहर नहीं जाएंगे तो दो पैसे कैसे हम कमा के घर लाएंगे और घर का कैसे परवरिश करेंगे। तो उसकी सासू माँ जो होती हैं रोशनी, वो अमरेश से कहती हैं कि परेशान होने की कोई बात नहीं है दामाद जी, हम आपके ससुर से इजाज़त लेकर के कुछ दिनों के लिए आपके ही घर में रुकते हैं, जिससे कि आपका भी हेल्प होगा, पूजा का भी देखभाल हम करते रहेंगे। और फिर अमरेश भी इस बात को सुन करके खुश हो जाता है। फिर जो है अमरेश की सासू माँ जो रोशनी होती हैं वो अपने पति से पूछती हैं कि हमारी बेटी का तबीयत खराब रहता है और दामाद जी काफ़ी परेशान रहते हैं घर में, तो ऐसा करते हैं कि 2-4-10 दिनों के लिए हम पूजा के घर ही जा कर के रहते हैं। तो रोशनी के जो पति होते हैं वो मान जाते हैं और कहते हैं कि ऐसी बात है तो ठीक है, तुम चली जाओ, 2-4 दिन रह करके वहाँ पर हेल्प करा दो उन लोगों का। और जब बेटी पूजा इस बात को सुनती है कि मम्मी 8-10 दिन के लिए हमारे ही घर रहेगी, घर में रह के हम लोगों की मदद हेल्प करेगी, तो जो पूजा होती है उसकी तबीयत ऐसी बातों को सुन करके आधी तबीयत तो उसकी ऐसी ही ठीक हो जाती है। और फिर जो है रोशनी पूजा के घर में ही रह करके पूजा की अच्छे से देखभाल करती है और घर का सारा कामकाज करने लग जाती है। और हम बता दें आप लोगों को कि गांव देहात में जब लोगों की लड़कियां 17-18 साल की हो जाती हैं तो वो लोग जल्दी से लड़कियों की शादी कर देते हैं, जिसके वजह से उनकी उम्र काफ़ी कम लगती है। और रोशनी जो है उसकी भी शादी कुछ ऐसे ही उम्र में हो गई थी, जिसके वजह से रोशनी भी काफ़ी सुंदर दिखती है। बेटी और माँ में ज़्यादा अंतर नहीं दिखता है, दोनों सेम ही कुछ ऐसी ही दिखती हैं। और इधर रोशनी को अपने घर से हफ्ते 2 हफ्ते दूर रहने से अब क्या है, रोशनी को भी कहीं न कहीं अब अपने पति की याद सताने लगती है। वो भी अपने पति से ज़्यादा दिन दूर रही तो उसको भी कहीं न कहीं अब अपने पति से मिलने की इच्छाएं मन में जागृत होती है और पति की याद आने लगती है। तो रोशनी जो है एक दिन एक जगह पे चुपचाप बैठी होती है और अमरेश जो होता है वो बाहर से काम करके आता है, तो अपने सासू माँ से पूछता है कि क्यों माँ, आपकी तबीयत खराब है क्या, आप इस तरह से क्यों बैठे हो। तो वो जो रोशनी होती है वो बोलती है कि कोई बात नहीं दामाद जी, ऐसे ही हम बैठे हैं, कुछ घर की यादें सता रही हैं। और अमरेश कहता है सासू माँ से कि यदि कोई परेशानी हो
तो यदि कोई परेशानी हो तो आप बताइए। फिर अमरेश कहता है सासू माँ से कि अब पूजा के भी तबीयत में कुछ सुधार हो गया है, यदि आप घर जाना चाहते हैं तो हम आपको छोड़ देंगे घर। तो जो रोशनी होती है तो कहती है कोई बात नहीं है दामाद जी। फिर अमरेश जो है अपने पत्नी पूजा के पास जाता है और पूजा के तबीयत का हाल समाचार लेता है और फिर वो कपड़े उतार करके नहाने के लिए चला जाता है। नहा करके आता है और इधर सासू माँ खाना बना करके खाना पीना लगा देती है और खाना खाने के बाद सभी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और जो अमरेश है वो भी बरामदे में सोने के लिए चला जाता है और सासू माँ जो होती हैं वो अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती हैं और उधर जो पूजा थी वो तो अपने कमरे में आराम कर ही रही थी। फिर अमरेश की आधी रात में नींद खुलती है तो वो अपने कमरे से बाहर निकलता है। बाहर निकलता है तो उसको उसकी सासू माँ जिस रूम में सोई थी उस रूम से कुछ अजीब सी आवाज़ें आती है। वो जाकर के सासू माँ के रूम के पास खिड़की से देखता है तो उसकी सासू माँ जो होती है वो अपने उंगली से अपने आप को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही होती हैं। फिर अमरेश जो है अपने सासू माँ को इस अवस्था में देखता है कि सासू माँ अपने उंगली से अपने आप को संतुष्ट कर रही हैं तो उसको रहा नहीं जाता है। वो भी इस तरह का दृश्य देखता है तो उसके मन में भी अब कहीं न कहीं शारीरिक संबंध बनाने की इच्छाएं जागती है और वो अपने सासू माँ का दरवाज़ा खटखटाने लगता है और कहता है कि सासू माँ दरवाज़ा खोलिए। और जब दरवाज़ा वो खोलती हैं तो वो दरवाजे के अंदर चला जाता है और अंदर से जाकर के वो कुंडी लॉक कर लेता है और अपने सासू माँ को अपने बाहों में भर लेता है। फिर क्या दोस्तों, रोशनी को जिस चीज़ का भूख था वो भूख मिटाने के लिए उसका खुद का दामाद तैयार हो जाता है। फिर अमरेश कहता है कि सासू माँ आप इस तरह से क्यों कर रहे हो, आपको संतुष्ट करने के लिए हम हैं ना। फिर दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं उसी कमरे में। जब तक जी चाहता है अमरेश का और रोशनी का, वो दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं और वो एक दूसरे का रिश्ता ही भूल जाते हैं कि हम लोग रिश्ते में क्या हैं। फिर क्या दोस्तों, एक बार जब शारीरिक संबंध बन जाता है तो फिर ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं लेता है। अब ये लगातार बनते ही जा रहा है। और फिर क्या दोस्तों, जब ये सिलसिला चालू हुआ तो अब अमरेश दिन में भी मौका पाता तो अपने सासू माँ के साथ यानी कि रोशनी के साथ शारीरिक संबंध बना लेता और रात में भी मौका पाता तो शारीरिक संबंध बना लेता है। फिर एक दिन क्या होता है कि जो पूजा होती है उसकी भी चाहत हुई शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपने पति अमरेश के साथ। तो फिर वो एक दिन रात में उठ करके जाती है अपने पति के पास। तो पति हर रोज उसको बरामदे में सोया हुआ मिलता है, पर उस रात जब वो जाती है शारीरिक संबंध बनाने के लिए अपने पति के पास तो उसका पति बरामदे में होता ही नहीं है। फिर पूजा वहीं पर सोचने लगती है आखिर वो इतने रात में गए कहाँ होंगे। फिर पूजा अपने माँ के कमरे में चली जाती है। उसे लगता है कि शायद माँ को पता होगा कि अमरेश कहाँ गया है, पर जैसे ही वो माँ के कमरे में जाती है उस कमरे में माँ भी नहीं होती है। फिर जो पूजा है वो सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये दोनों गए कहाँ हैं। गांव का घर था तो काफ़ी बड़ा था दोस्तों। फिर वो घर में इधर उधर खोजने लग जाती है और वो जब बाहर निकलती है तो बाहर की ओर दोस्तों बकरियों को भैंसों को बांधने का जो जगह होता है वहीं पर से कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही होती हैं। फिर पूजा वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर अजीब तरह की आवाज़ें आ रही हैं। तो वहाँ पर पूजा जा कर के देखती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है दोस्तों। वहाँ पर अमरेश और उसकी सासू माँ रोशनी नंगे होकर के शारीरिक संबंध बना रहे थे दोस्तों, खुलेआम। और जब इस स्थिति में पूजा अपने पति और अपने माँ को देखती है तो काफ़ी गुस्सा हो जाती है और वहाँ पर तो कुछ नहीं बोलती है, वो वहाँ से हट के पीछे आ जाती है और उन लोगों का आने का इंतज़ार करती है कि ये लोग जब फ्री हो जाएंगे वहाँ से ज़रूर इसी तम आएंगे। और फिर पूजा वहीं पर इंतज़ार करती है। फिर वो दोनों अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं।
वो लोग उसी तम आते हैं। फिर पूजा जो है अपने माँ से कहती है कि माँ तुमने तो बहुत अच्छा किया, हर बेटी का माँ इसी तरह से करे तो बेटी का जीवन तो धन्य हो जाएगा। तो फिर जो है उसकी माँ रोशनी जो है वो चौंक सी जाती है कि आखिरकार पूजा जो है इतनी रात में यहाँ पर बैठ कर के क्या कर रही है। और फिर पूजा अपने माँ को काफ़ी भला बुरा सुनाती है कि तुम यहाँ पर हमारा देखभाल करने आई हो कि हमारा घर बर्बाद करने आई हो। इस तरह की बातें जब पूजा अपने माँ से कहती है तो उसकी माँ रोशनी जो होती है वो अपने नज़रें नीचे झुका लेती हैं और फिर पूजा अपने पति को भी काफ़ी डांट फटकार लगाती है कि तुम्हें तो माँ के साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए, वो तुम्हारी सासू माँ है ना। फिर पूजा जो है काफ़ी गुस्सा हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है और अपने कमरे को अंदर से लॉक कर देती है और पूजा अपने रूम में सो जाती है और सुबह अपने पिता से फ़ोन करती है और कहती है कि आप आइए और मम्मी को ले जाइए। फिर उसके पिता पूजा के घर आते हैं। पूजा सारी बातें बता देती है कि माँ हमारी इतनी सेवा की है कि मैं लाख कोशिश करके भूलना चाहूँ तो भी इसकी सेवा को नहीं भूल पाऊँगा। फिर पूजा कहती है पिता से कि माँ को हमारी सेवा करने के लिए अब कभी मत भेजिएगा। तो दोस्तों इस स्टोरी में एक माँ और एक दामाद अपनी शारीरिक भूख मिटाने के लिए किस तरह से रिश्ते को बर्बाद कर देते हैं। उन्हें थोड़ा सा भी लज्जा नहीं आती है कि जब समाज हमारे रिश्तों के बारे में जानेगा तो आखिरकार क्या कहेगा, हम लोग सर उठा करके नहीं जी पाएंगे। तो दोस्तों इस हमारे समाज में कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग रह रहे हैं कि जो कि अपने रिश्ते को ही भूल जा रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह की कहानी सुनाने का उद्देश्य मेरा किसी को ठेस पहुंचाना, परेशान करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि देश दुनिया में इस तरह की घटनाएं घट रही हैं। आप लोग सतर्क और सावधान रहें जिससे कि आपका घर सुरक्षित और बचा रहे। दोस्तों जाते जाते आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले दिन एक और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।